Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In previous topic, we'll discuss about a constitution. Constitution is written. I'm telling you the India's constitution, the lengthiest constitution. Okay. Acha. Then after we will further continue the topic. The second feature of the constitution was that it granted equality before the law to all citizens. हर एक शहरी के लिए बराबर हकूक होने चाहिए रिगार्डिंग, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ठीक है. देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू. कुछ ऐसे थे जो कहते थे हिंदू आइडियल्स होना चाहिए एंड दैट इंडिया इट सेल्फ बी रन एज ए हिंदू, चाहे वो ताकि वो हिंदू स्टेट बने. दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ, उन्होंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल ली. कहा क्या, अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी, द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए अलग से जो है वो प्रोविंस दिया गया. हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम द हिंदू पाकिस्तान. नहीं बनेगा, जैसे हिंदू पाकिस्तान में जो है मुस्लिम पाकिस्तान बना, तो यहाँ पे हिंदू हिंदुस्तान नहीं बनेगा. बिसाइड्स मुस्लिम इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज, जिसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है. फिर सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, कुछ पारसीज हैं, जैन्स यहाँ पे रहते हैं. तो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में दे वुड हैव द सेम, हर एक को बराबर का हक है जैसे कि हिंदू को हो. द सेम अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट केम टू सीक जॉब्स इन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनको जो है वो जॉब या गवर्नमेंट में जॉब्स करनी हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो, सब के लिए जो है वो यानी इसी पर बताया गया थे जो है वो कानून के सामने सब बराबर है. तीसरा फीचर क्या है, द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस, देता है गरीबों को एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस, ठीक है. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है. डिस्क्राइब एज अ स्लर एंड अ ब्लंट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के नाम पे जो है ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अब नहीं चलेगी. हिंदू टेम्पल्स प्रोविजली ओपन टू ओनली द हायर कास्ट वेयर थ्रोन्स ओपन टू ऑल, हिंदू टेम्पल जो पहले सिर्फ हिंदूज़ के लिए यानी हायर कास्ट के लिए, अब वो सबके लिए खुलेंगे इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट के बाद, बहुत लंबे बहस के बाद, बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स, लेजिस्लेचर में भी सीट्स रखी गई, जॉब्स इन गवर्नमेंट में भी सीट रखी गई, रिजर्व रखी गई, किन के लिए, लोअर कास्ट के लिए. जैसे आज आप देखते हो ना SC STs हैं, OBCs, इनके लिए. It had been argued by some that untouchables, or as they were now non-Harijans हैं, candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service, यानी उनको उतना अच्छा ग्रेड नहीं मिलता, लेकिन क्या करें उनमें जो है वो रखा गया है, उनके लिए जो है स्पेशल प्रिविलेजेस रखी गई हैं. बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक जिसका नाम था HJ खंडेकर, आर्ग्यूड, क्या कहा, इट वॉज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हरिजन्स, ये अपर कास्ट ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हरिजन्स के लिए, बीइंग अनफिट टुडे, जो आज अनफिट है, एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज कोलीग्स. खांडेकर ने क्या कहा, वी वर सप्रेस्ड, हमें दबाया गया है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से. यू एंगेज अस इन योर सर्विसेज टू सर्व यूर एंड सप्रेस्ड अस टू सच एन एक्सटेंट दैट नीदर और माइंड्स, नॉट और बॉडीज, एंड नॉर इवन और हार्ट्स वर्क, नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, ना ही हम आगे बढ़ सके. क्यों? क्योंकि हम जो ही आगे बढ़ते थे आप हमें जो है वो सप्रेस करते थे, हमें हमारे हकूकों को जो है वो पामाल करते थे. अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, उसके अलावा द आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड, उनके लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रखी गई. लाइक द शेड्यूल कास्ट, दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिनके खिलाफ जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो द ट्राइब्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर उनको होनी चाहिए थी, एजुकेशन होना चाहिए था. वाइल देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट हैड बीन टेकन अवे बाय मोर पावरफुल आउटसाइड, उसके अलावा जो आउटसाइडर्स वहाँ पे यानी बड़े बड़े लैंड और लॉर्ड्स थे, उनने जो उन गरीबों की क्या की, ज़मीनें छीन ली. द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम, द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक अमेंड फॉर दिस, और जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें अमेंडमेंट्स की और बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिनकी वजह से इनकी ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया गया. अच्छा, देन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंड मैनी डेज, आपको पता है कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months 24 डेज लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए. द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स के लिए सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट, ओनली द स्ट्रॉन्ग सेंटर अगर होगा, इट वाज आर्ग्यूड, वुड बी इन ए पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री एज अ होल. अगर सेंटर, सिंपल चीज़, अगर सेंटर स्ट्रांग होगा तो पूरी कंट्री स्ट्रांग होगी. Other members felt that the previous provinces should have greater autonomy and freedom. Provinces को autonomy और freedom दिया जाना चाहिए. A member from Mysore feared that under the present state system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. अब सेंटर दिल्ली में है
तो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको पावर दी जानी चाहिए, ताकि वो भी जो है वो सेंटर के साथ मिलकर जो अपनी स्टेट्स को, अपनी जगहों को वहाँ पे जो है पावरफुल कर सके। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट, उसने क्या कहा, द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कॉम्पीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट सब्जेक्ट उसने दिए। पहली यूनियन लिस्ट, यानी सेंटर के पास सब्जेक्ट क्या हैं, जैसे टैक्सेस लेना, डिफेंस करना, फॉरेन अफेयर्स। और उसके अलावा दूसरी हमारे पास आती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है, वुड सम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर, इन विच सेंटर एंड स्टेट वुड हैव जॉइन, जिसमें कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बात आई तो मेनी मेंबर्स ने बिलीव किया कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, इनके नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। वो ने कहा कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो लैंग्वेज भी उनके साथ चली गई, तो उसकी जगह उन्होंने कहा कि हिंदी होनी चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदी, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जैसे जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, जैसे तमिलनाडु, उस साइड आप साउथ में जाओ, तो उन्होंने क्या कहा, ओपिनियन ली बहुत, जैसे कृष्णमाचार्य कॉन्वेट क्या कहे, वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ की तरह, सम ऑफ whom थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम हिंदू। अगर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे अगर हिंदी उन पे थोपी गई तो कंप्रोमाइज़ किया गया उस पर। नैमली वाइल द हिंदू वुड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रखी गई इंडिया की, लेकिन इंग्लिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रखी गई। ठीक है, मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारे इंडियन जो है वो उन्हें जो है वो हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल निभाया भीमराव अम्बेडकर ने, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इनकी सुपरविजन में ही क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज हो गया। और फाइनल स्पीच में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहा, आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है टू बी अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी पे ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिपेंडेंट है। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज। सिर्फ राइट टू वोट देने से ही बाकी इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो जाए तो नहीं होंगी, सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर और बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड दैट, क्या कहा, दैट इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर इन ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कॉन्ट्रडिक्शन होने वाला है, उस लाइफ में अब एंटर कर रही है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल इकोनॉमिक्स लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी है, लेकिन समाजी और इकोनॉमी में अगर हम देखें हम इनइक्वल हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। पॉलिटिक्स में तो हम वन मैन वन वोट और वन वैल्यू यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज की वजह से, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी शेयर रीजन फॉर वर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। उससे क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है। देखो ना, अमीर का स्टेटस क्या है, गरीब क्या है। तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो वही कहने की जो है वो कोशिश भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं। थैंक यू।